देखिए हमारे साथ शहर के बहुत जाने माने फिजिक्स के टीचर ऋषभ अग्रवाल हैं जो आजकल इवैल्यूएशन भी कर रहे हैं। तो आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी ओएसएम को लेकर कि इवैल्यूएशन कैसा चल रहा होगा, स्टेप मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, 16 17 18 नंबर रह गए तो पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो रियल टाइम में इवैल्यूएशन में क्या चल रहा है उसका जवाब आज हम ऋषभ जी से लेंगे, क्योंकि ये इवैल्यूएशन में इन्वॉल्व है और इन्हें एक्सपीरियंस भी बहुत है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं और मेरे क्वेश्चंस में आपके सारे कमेंट्स वाले क्वेश्चन होंगे जो हम क्लैरिफाई सर के साथ करेंगे। ठीक है ना? देखिए हमारे तो पहला क्वेश्चन हम सर से ये पूछते हैं कि भाई ये ओएसएम है तो ये स्टूडेंट्स के फेवर में है सर या स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में जा रहा है? सर बिल्कुल फेवर में है स्टूडेंट्स के। कॉपी इससे बहुत आसानी से चेक हो रही है और गलती की संभावना बिल्कुल ना के बराबर नहीं। जैसे बच्चों को ये खतरा था कि टीचर्स अपनी तरफ से जैसे पहले स्टेप्स पर आधा नंबर एक्स्ट्रा देकर बच्चों को पास कर देते थे, तो वो तो आप अभी भी कर पा रहे होंगे? बिल्कुल अभी भी हो रहा है। आपने अगर कुछ भी लिखा है, अगर वो आपका सॉल्यूशन से रिलेटेड है तो हम उस पर नंबर दे रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। अगर बच्चा 17-18 मार्क्स तक भी आ रहा है तो उसको कोशिश कर रहे हैं कि मार्क्स 23 तक हम तो इसका मतलब जिस बच्चे ने 17 तक 18 तक अचीव कर लिया है तो आप अभी भी उसे आधा नंबर देकर पास कर रहे हैं और वो आधा नंबर देने की फैसिलिटी अभी भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग की वजह से आप वो मार्क्स नहीं दे पा रहे। अच्छा, दूसरी बात सर, बच्चों के मन में ये है कि फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड आया है, तो उस हार्ड पेपर को देखते हुए क्या चेकिंग का लेवल कुछ लीनियंट है? हाँ सर, बिल्कुल चेकिंग का लेवल लीनियंट है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर दिए जाएं बच्चों को। बिल्कुल ही नहीं लिखा है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने कुछ भी लिखा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पे नंबर, मतलब ये मानकर चले कि चेकिंग लीनियंट हो रही है। अच्छा सर, कोई नुकसान तो इससे हो नहीं रहा है बच्चों को? कोई नुकसान नहीं है, बच्चों के फेवर में ही है, बच्चों के फेवर में ही जा रहा है। अच्छा, एक और बात है, जैसे बच्चे कहते हैं कि डेरिवेशन का कुछ हिस्सा सही है, फिजिक्स में डेरिवेशन काफी होते हैं। डेरिवेशन का शुरू का पार्ट सही है, लास्ट का पार्ट सही है, बीच में गड़बड़ हो गई या लास्ट का गलत हो गया, तो क्या उस पर आप मार्क्स अवार्ड कर रहे हैं, स्टेप वाइज मार्किंग फॉलो कर रहे हैं? सर बिल्कुल अवार्ड कर रहे हैं, जैसा बच्चे ने करा है। अगर वो एक आधा स्टेप खा भी गया तो भी नंबर नहीं काटने। अच्छा, मान लीजिए बच्चे का डेरिवेशन पूरी तरह से गलत है, बस मेन फार्मूला जो आना चाहिए वो सही आ गया है, तो कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या कंजूसी कर रहे हैं? नहीं, नंबर दिए जा रहे हैं, आप नंबर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल नंबर दिए जा रहे हैं। अगर बच्चे ने फार्मूला भी लिखा है तो नंबर मिल रहे हैं। अच्छा, किसी बच्चे ने सेक्शन वाइज अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई नुकसान तो नहीं? नहीं, नुकसान नहीं है। हाँ, नंबर दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा होता है, एक्टिव तो होता है, लेकिन कोई इश्यू नहीं है उससे। मतलब वो प्रॉब्लम आप अपने ऊपर झेल रहे हैं, लेकिन हमें हो रही है प्रॉब्लम उससे, लेकिन बच्चों को नहीं होने दे रहे। ठीक। अच्छा सर, कुछ ऐसी भी उम्मीद है कि कुछ बच्चे मान लीजिए 17-18 पर अभी भी रह जाएंगे? हाँ। तो क्या सीबीएसई की तरफ से ऐसा कुछ मॉडरेशन का उम्मीद है कि उन बच्चों को, जैसे हर साल करते हैं कि रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं होता पर जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो बच्चे पास होते हैं, तो ये तो उम्मीद हमें है कि 17-18 वाले अगर आपके पेन से पास नहीं हो पाएंगे तो सीबीएसई की तरफ से वो पास हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अभी 17-18 पे कोई अटक रहा है तो जो लगता है हमें कि सीबीएसई उसको पास कर देगा। सीबीएसई अपनी तरफ से भी उसको पास कर सकता है। तो देखिए, स्टेप वाइज मार्किंग के आपको मार्क्स मिल रहे हैं, आपको डेरिवेशन आधा अधूरा करने के भी नंबर मिल रहे हैं। न्यूमेरिकल की क्या स्थिति है सर? न्यूमेरिकल में बच्चा अगर नहीं कर पाए पूरा न्यूमेरिकल, फाइनल आंसर ना आ पाए, तो क्या उसे मिलेगा, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर न्यूमेरिकल में बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है तो नंबर दिए जा रहे हैं। आंसर नहीं आया अगर 1% आपका, तो जहां तक भी आपने करा हम कोशिश कर रहे हैं कि नंबर कम से कम कटे। हाँ, जैसे बच्चे डेटा लिख देते हैं, बेसिक फॉर्मूला लिख देते हैं, तो मैं समझता हूँ आधा या 1 नंबर दिया जा रहा है, आप उसको दिया जा रहा है, दे रहे हैं। अब बिल्कुल बच्चा अगर मान लीजिए बिल्कुल ही फेल होने की स्थिति में है तो वहां हम इस चीज में नंबर दे रहे हैं। अच्छा, जैसा सर इस बार सीबीएसई ने डिक्लेयर किया कि और पार्ट भी हम कर सकते हैं। हाँ सर, तो उसमें क्या चल रहा है? मुझे ये बताया गया कि और कर दें, दोनों पार्ट्स कर दें, जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वो मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हमसे कहा गया है कि अगर किसी बच्चे ने और पार्ट भी अटेम्प्ट करा है तो आप दोनों चेक करिए, आपके दोनों क्वेश्चन दोनों पार्ट में से जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे सीबीएसई उसे ही उठाएगा। ठीक ठीक, तो ये भी बेटे आप लोगों के फेवर में ही है। तो कुल मिला के ये मान के चलो कि जो मैनुअल इवैल्यूएशन होता था ये उससे भी बेहतर है। अच्छा सर, इसमें कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि आप चाहकर भी कोई चीज स्किप नहीं कर सकते, आपको हर एक
चीज पर मार्क्स, इस हर चीज पर तवज्जो देनी पड़ेगी, आपको हर एक स्टेप के नंबर भी देने अच्छा, पड़ेंगे। जैसे सर पहले होता था कि कॉपी चेक होने पे केजिंग होती थी नंबर, तो उसमें टीचर्स एरर कर देते थे। हाँ, अब वो सिस्टम ही अपने आप आपके केजिंग कर रहा है। अपने आप केजिंग कर रहा है। तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट गया तो कॉपी सबमिट ही नहीं होगी। अच्छा, कई बार बच्चे पूछते हैं कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए, आंसर सही लिखा है तो नंबर दे रहे हैं। तो उसमें नंबर दे रहे हैं, लेकिन दिक्कत हमें हो रही है उसमें थोड़ा सा। दिक्कत आपको हो रही है तो ना, हम बच्चों को ढूंढ तो रहे नहीं हैं हो रही ना, सॉल्यूशन की तो आप ढूंढ लेते हैं कि हाँ भाई इस बच्चे ने ये आंसर आंसर लिखा करा होगा, है। तो पेनलाइज तो नहीं कर रहे नहीं बच्चे। नहीं नहीं, उसमें कुछ ठीक है, देखिए काफी सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिले सर से, और आप निश्चिंत रहें, ऑन स्क्रीन मार्किंग का बेनिफिट ही आपको होगा। ठीक, इससे आपको कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। थैंक यू ऋषभ जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।